फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। बाकी ज्यादा सिंसियर हो गए, मेरे से पढ़ाया तो ना जाता। होगी होगी कोई नहीं। करें स्टार्ट, चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना डाइस। ठीक है, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले नहीं कर रखा है चैप्टर, जो पहली बार कर रहे हैं? कर रखा है पहले? नहीं भाई, डाइस की बात हुई थी कल। डाइस ही ऐसा चैप्टर है जो आज ही पूरा करा देंगे, मंडे से नया टॉपिक स्टार्ट करवाएंगे। हाँ हो गया, थोड़ा बहुत रह रहा होगा ना, करवा तो दूंगी आज, वो पूरा नहीं हो पाएगा, मंडे को करवा दूंगी क्यूब क्यूबाइड वाला। ठीक है, आज डाइस वाला पूरा हो जाएगा। करें स्टार्ट? ठीक है, आवाज ना करो। बताओ भाई, जिसको बोलते हैं पासा। सुन लो, किताब निकाल ले, कोई बात को नहीं। सुन लो, एक डाइस मतलब पासा, जो आप लूडो खेलते हैं ना उसमें यूज होता है, वो क्या होता है? डाइस। पासा बोल दो चाहे। इसको क्या बोल सकते हैं? गन भी बोल देते हैं इसको। क्या बोल देते हैं? गन भी बोल देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, टोटल फलक कितनी होती हैं? 6। फलक समझे क्या चीज? सतह कितनी होती है टोटल? 6। ठीक है, कोरें कितनी होती हैं? कोरे नहीं पता? कोरे कितनी होती हैं भाई? 12। देखो मान लो ये एक डाइस है, यूं सोच के चलो, यहाँ पे एक दीवार है यहाँ पे। ठीक है, कोरे सतह तो वो होती हैं, ये देखो ये साइड वाली। ठीक है, ये देखो ये 1 2 3 4 5 6, ये क्या होगी? सतह। ठीक है, और बात किसकी हो रही है? कोरों की। कोरे पता है कौन सी होती है? ये जो ये लाइनें नहीं होती, ये देखो ये 1 ये 2 ये इधर 3 ये 4। कोने नहीं बोल सकते आप इसको, हाँ कोरे बोलेंगे इसको, एजेस बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? ये क्या होंगे? देखो 4 ऊपर 4 नीचे 4 ही साइड वाले, टोटल कितने हो गए? 12। मेरी बात को समझ रहे हो ना? अगर किसी को नहीं समझ में आया तो साथ साथ पूछ लियो। ठीक है, और एक चीज और, फिर बात आती है कोनों की। कोने, कोने कितने होते हैं? 8। कौन से? देखो कोने, कॉर्नर समझते हो ना? देखो 4 ऊपर 4 नीचे। एक बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, नंबर ऑफ एजेस कितने होते हैं डाइस के अंदर? 12। और बहुत से बच्चे 8 करके आए, कोई 10 करके आया, तो पता होना चाहिए इस चीज का भी। ठीक है, अब देखो डाइस होते हैं 2 टाइप के। कितने टाइप के? एक चीज याद रखना, मैंने एक डाइस लिया और मैंने यूं उठा के उछाल दिया, समझ रहे हो? डाइस लिया और मैंने यूं उछाल दिया। जब भी डाइस को फेंकोगे ना, अपनी जगह चेंज नहीं करोगे, हमेशा उसकी कितनी साइड दिखेंगी? 3 साइड। साइलेंट कर लो, समझ रहे हो मेरी बात को? हमेशा कितनी साइड दिखेंगी? 3 साइड। मैंने लिया डाइस, यूं फेंक दिया, फेंका, हमेशा अगर मैं अपनी जगह चेंज नहीं करूंगी, यूं नहीं देखूंगी, यूं नहीं देखूंगी, हमेशा यहाँ पे खड़े होके मुझे कितनी साइड दिखेंगी? 3 साइड। याद रखना इस चीज को। ठीक है, अब देखो डाइस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कितने टाइप के? 2 टाइप के। पहला होता है सिंपल डाइस, पहला है सिंपल डाइस, और दूसरा है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस। सबसे पहले हम कौन सा करेंगे? सिंपल डाइस। ठीक है, सिंपल डाइस के अंदर क्या होगा? किसी भी सामान्य पासे में निकटवर्ती सतहों का जोड़ कितना होगा? 7। निकटवर्ती सतहों का कितना होगा जोड़? 7। निकटवर्ती सतह कौन सी? देखो ये इसकी निकटवर्ती सतह, ये इसकी निकटवर्ती सतह, ये इसकी निकटवर्ती सतह। मेरी बात को समझ रहे हो? कोई भी डाइस लिया, ठीक है, अब देखो ये है, ये और ये क्या हो गए? एक दूसरे के विपरीत, अपोजिट हो गए ना, लेकिन ये और ये क्या हो गए? एक दूसरे के
निकटवर्ती सतह, समझ रहे हो ना। किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का जोड़ क्या आएगा, 7, 7 आएगा ना। तो इसका मतलब वो कौन सा डाइस है, सामान्य पासा। समझ रहे हो कि नहीं समझ गए। जब भी निकटवर्ती दो सतहों का जोड़ आएगा 7, इसका मतलब वो कौन सा डाइस है, सिंपल डाइस, सिंपल डाइस। मैंने यहां लिखा 4 3 2, क्या समझोगे, सिंपल डाइस। कैसे कैसे पता तुम्हें सिंपल डाइस, 4 और 3, मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। अच्छा मैंने यहाँ पे लिख दिया 6, क्या समझे, सिंपल डाइस नहीं है, इतना समझो, सिंपल डाइस नहीं है। ठीक है, सिंपल डाइस की पहचान क्या है, किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का जोड़ कितना होता है, 7। वो कौन सा पासा, सामान्य पासा। सामान्य पासे में हम विपरीत सतह नहीं बता सकते, समझ रहे हो। सामान्य पासे में हम विपरीत सतह नहीं बता सकते। ठीक है, ये चीज भी याद रखोगे ना। अब नॉर्मल तरीके से मैं तुम्हें कोई भी डाइस दे दूं, बता दोगे ना सिंपल डाइस है कि नहीं है। 1 3 6, क्या समझे, कैसे पता, समझ गए बात को। ठीक है, एक अब दूसरा डाइस आता है हमारे पास, कौन सा, स्टैंडर्ड डाइस। कौन सा डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस बोले तो मानक पासा। मानक पासे में निकटवर्ती सतहों का जोड़ 7 नहीं होता है। मानक पासे में विपरीत सतहों का जोड़ क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, सिंपल डाइस में हम विपरीत सतह नहीं बता सकते, लेकिन मानक पासा में हम विपरीत सतह बता सकते हैं। क्या समझे मेरी बात को, मानक पासे में हम विपरीत सतह बता सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं, मैंने लिखा 1 2 3, कौन सा डाइस, सिंपल डाइस या मानक डाइस, कैसे पता, निकटवर्ती सतहों का जोड़ 7 नहीं है। बोला करो, बोलोगे तो चीजें याद होंगी, नहीं बोलोगे तो रिमूव हो जाएंगे माइंड से। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसके अंदर बोलूं विपरीत सतह बताओ, क्या तुम बता सकते हो, बता सकते हो ना। इसके अंदर विपरीत सतहों का जोड़ कितना, 7। देखो अब मैं कहूं 1 के विपरीत क्या आएगा, 6 और 1 7, सिंपल। मैं कहूं 3 के विपरीत क्या आएगा, 2 के विपरीत क्या आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, किसी को डाउट हो तो पूछ लो, कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन लिख रही हूं, एक सिंपल का लिखूंगी और एक स्टैंडर्ड का लिखूंगी, फिर 2 पासे वाले करेंगे। ठीक है, ओके। अब देखो क्या रह गया, कौन सा डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। कैसे पता, कौन सा डाइस, कैसे पता, पहचान पता है ना। अब मेरे को बोलने की तो जरूरत नहीं है ना, ये सिंपल है, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, अच्छा इस पे आ जाओ, सिंपल डाइस पे आ जाओ। सिंपल डाइस है, निकटवर्ती सतहों का जोड़ कितना, 7। इसके अंदर विपरीत सतह नहीं बता सकते। अगर फिर भी मैं पूछूं बताओ 6 के विपरीत क्या, तो आंसर क्या दोगे, या तो 1 या 2 या 5, कंफर्म नहीं बता सकते। मेरी बात को समझ रहे हो। ठीक है, लेकिन इसके अंदर विपरीत में ना तो 4 आएगा ना 3 आएगा। क्यों, क्योंकि विपरीत सतह कभी भी बराबर में नहीं आती। लेकिन इन्होंने तो बोल दिया कि बराबर वाली सतह कौन सी है, 3 और 4। समझ गए मेरी बात को। अगर अब मैं पूछूं बताओ 3 के विपरीत क्या, तो क्या बताओगे, या तो 1 या 2 या 5। समझे कि नहीं समझे। अच्छा मैं बोलूं 4 के विपरीत, या तो 1 या 2 या 5। पेपर में ऐसे ओब्लिक में लिखा आएगा, या तो 1 या 2 या 5। समझ रहे हो मेरी बात को। ठीक है, अच्छा ये कौन सा डाइस हो गया, सिंपल डाइस। और ये कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत सतह बता सकते हैं ना। ठीक है, अब मैं बोलूं 4 के विपरीत क्या,
दो के विपरीत, दो के विपरीत क्या और एक के विपरीत क्या। समझे कि नहीं समझे? किसी को दिक्कत हो तो बोलो, कर लोगे? ठीक है। आगे देख लो, जब दो डाइस दे दे, अभी कितने डाइस थे? सिंपल डाइस, सिंगल डाइस था ना। जब कितने डाइस दे दे? दो डाइस दे दे और एक सतह कॉमन दे दे। ठीक है, जब दो डाइस दे दे और क्या दे दे? एक सतह कॉमन। फॉर एग्जाम्पल इसने दे दिया 1 3 5 4 5 2। अब बात को सुनो, जब सिंगल डाइस देगा ना तो हमने सिंगल डाइस में ये चीज देखनी है कि स्टैंडर्ड डाइस है या फिर नॉर्मल डाइस है। जब एक डाइस से ज्यादा डाइस दे देना तो ये चीज मत सोचना कि इसने कौन सा डाइस दे रखा है, डजंट मैटर, कुछ नहीं फर्क पड़ता, उसने फिर चाहे कोई डाइस दिया हो। हम सिर्फ किस चीज में देखेंगे? जब हमें क्या दे दे? सिंगल डाइस दे दे। सिंगल डाइस में ये चीज चेक करोगे कि नॉर्मल डाइस दे रखा है या फिर स्टैंडर्ड डाइस दे रखा है। जब संख्या बढ़ जाए डाइस की तो फिर ये चीज नहीं देखोगे कि कौन सा डाइस है, कौन सा भी हो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। समझ गए मेरी बात को? अब इसने कितने डाइस दे दिए? दो डाइस दे दिए। ठीक है, जब भी दो पासे दे दे और एक सतह कॉमन दे दे। एक सतह कॉमन का मतलब ये नहीं है इसने दो डाइस दिए और एक साइड कॉमन करके दे दी। इसका मतलब पता है क्या है? इसने एक डाइस लिया, डाइस को उठा के यूं फेंक दिया। जब फेंका ना, अभी मैं यहीं पे खड़ी हूं, इसने फेंका तो मुझे ये 3 नंबर दिखाई दिए। समझ रहे हो? 1 3 5। फिर मैं उस डाइस को उठा के लेके आई वापस, मैंने फिर से फेंक दिया, फिर मुझे कितने नंबर दिखाई दिए? ये वाले नंबर दिखाई दिए, 4 5 2। कॉमन नहीं है क्या? कुछ है, 4 5 2। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दो डाइस लिए, ये सब कहने की बात होती है, कुछ नहीं है। एक ही डाइस को 2 बार फेंका जाता है। ठीक है, अब कई बार क्या करे, पेपर में कंफ्यूज करने के लिए दे दे, एक डाइस को 2 बार उछाला गया, तो कंफ्यूज मत होना। दो डाइस को फेंक दे या दो डाइस दिखा दे या एक डाइस को 2 बार फेंक दे, सेम बात है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, अब देखो, जब दो पासे दे दे और एक सतह क्या दे दे? कॉमन दे दे। एक सतह कॉमन दे दे तो क्या करोगे? कॉमन को लिखोगे कॉमन के नीचे। कॉमन को रूल्स है, बनाए मैंने भी नहीं है, याद नहीं हो रहे, कोई इशू नहीं है, रट लो। जो चीजें जरूरी है, नहीं याद हो पा रही, करनी जरूरी है तो रट लो। देखो, कॉमन के नीचे किसको लिखोगे? कॉमन को। और कैसे घुमा दोगे? क्लॉकवाइज। देखो ना कैसे घूमेगा, यूं यूं घूमेगा ना, क्लॉकवाइज। अच्छा, क्लॉकवाइज को हिंदी में क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज को भूलना चाहिए। ठीक है, ओके। अब फिर इसे यहां से घुमा दो क्लॉकवाइज। देखो, कॉमन को लिखो कॉमन के नीचे, लिखा। उसके बाद देखो किसकी बारी आई? 3 की, उसके बाद 1 की, उसके बाद 4 की, उसके बाद 2 की। इसका मतलब 2 के विपरीत क्या? 1 के विपरीत 3 के, 4 के, 5 के, 5 के 5, 5 के 5 विपरीत 2 नंबर होंगे क्या उसके अंदर? डाइस नहीं देखी, लूडो खिलाओ पहले तो इसको। 5 के विपरीत क्या होगा? बात को समझ रहे हो मेरी? हाँ, तो जो एक नंबर बच गया ना, ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा? उसके विपरीत हो जाएगा। 5 के विपरीत क्या? 6। और अगर बोले 6 के विपरीत 5, सिंपल। ठीक है, यू ना लिखे, यो ज्ञात नहीं कर सकते 5 के विपरीत तो 5 आ रहा है, नहीं, 5 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 5। कर लोगे? एक क्वेश्चन कर दो, फिर इतने में अगली स्टेटमेंट पूरा करवा दूंगी मैं चैप्टर आज ही। यूं है ना, ज्यादा चैप्टर को लेके चलेंगे ना लंबा, बोर हो जाओगे। सीईटी तक सिलेबस पूरा करवा के ना एडवांस क्वेश्चन करवा दूंगी। मेरी तरफ से तो कमी रहेगी नहीं, बाकी कोई दिक्कत हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। अरे बोलना तो है ही नहीं भाई, शेप पे ना जाइयो, समझ रही हो ना डाइस को? ठीक।